सो हेलो एवरीवन। अगर आप TSSB जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट सिलेबस डाउनलोड करके सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि एग्जामिनर किस सब्जेक्ट को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो प्रिपरेशन में काफी टाइम गलत जगह इन्वेस्ट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड के बेसिस पर पूरे सिलेबस को एनालाइज करेंगे, ताकि आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें। ओके। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। स्क्रीन पर जो PYQ एनालिसिस और सब्जेक्ट सेग्रेगेशन आप देख रहे हैं, उसका क्रेडिट अकेडमिया बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के सचिन सर को जाता है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सच उन्हीं की है। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर किया है। मैं इस एनालिसिस के बेसिस पर आपको पैटर्न समझाऊंगा और बताऊंगा कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। और एक बात और, साइंस मेंटर पर हम DSSB JS से केमिस्ट्री सिलेबस के फोरेंसिक साइंस वाले पोर्शन की कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे। इस सीरीज में सिलेबस के हर फोरेंसिक टॉपिक को थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड MCQs के साथ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किया जाएगा। तो आप इस एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके। अब चलिए सबसे पहले एग्जाम का ओवरऑल पैटर्न समझते हैं। ओके। सो हियर इज द ओवरऑल पैटर्न। DSSB JS केमिस्ट्री का स्पेसिफिक सब्जेक्ट पार्ट जो है, जो कि पार्ट बी है। ओके। लेट मी चूज अनदर कलर। मे बी, हाँ, ये विजिबल है। ओके। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग पेपर के मेनली 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ओके। जिसमें कि कोर केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, बायोलॉजी। ओके। सबसे पहले कोर केमिस्ट्री, जिससे अप्रोक्सीमेटली 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है फोरेंसिक साइंस, जिससे 31 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड है टॉक्सिकोलॉजी, जिससे लगभग 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। और लास्ट में बायोलॉजी, जिससे अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। सो आप इधर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। अब एनालिसिस से हम क्या समझना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपको सिर्फ कोर केमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो लगभग 64 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं आप। और अगर टॉक्सिकोलॉजी भी ऐड कर दें तो पेपर का 90% से भी ज्यादा पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। यही रीजन है कि प्रिपरेशन हमेशा वेटेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि रैंडमली। इस वीडियो में हम हर सेक्शन को एनालाइज देखेंगे और पूरा समझेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। और सबसे पहले शुरू करते हैं कोर केमिस्ट्री से, जो इस एग्जाम का हाईएस्ट वेटेज सेक्शन है। ओके। जैसे हमने अभी देखा कि इस सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 33 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, यानी पूरे पेपर के लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ कोर केमिस्ट्री से आता है। मतलब सेक्शन बी का 33% जो वेटेज है वो कोर केमिस्ट्री से है। ओके। तो अब आप स्क्रीन पर जो एनालिसिस आप देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कोर केमिस्ट्री लगभग 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। ओके। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे 11 क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 8 क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री 12 क्वेश्चन। मेडिसिनल केमिस्ट्री लगभग 2 क्वेश्चन। ओके। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रेंड को एनालाइज करके प्रिपेयर किया गया है। अब सवाल ये है कि इस एनालिसिस से हम क्या समझना चाहिए। सबसे पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर लगभग 23 क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी काफी अच्छा है। अगर किसी स्टूडेंट की ऑर्गेनिक वीक है तो आप स्किप करने की जगह ग्रेजुअली इंप्रूव करना चाहिए। और तीसरी बात, मेडिसिनल केमिस्ट्री का वेटेज कम है, लेकिन आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी काफी टाइम है एग्जाम में। और
एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए इस सेक्शन को भी रिवाइज प्लान में जरूर इंक्लूड करिए। अब एक और बात, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये एनालिसिस हम सिर्फ नंबर्स नहीं बता रहा, बल्कि प्रिपरेशन की प्रायोरिटी भी बता रहा है। ओके, तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए लिमिटेड टाइम है, तो सबसे पहले उन सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करिए जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। इससे आप कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि साइंस मेंटर पर मैं कोर केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं लेने वाला हूँ। इस चैनल पर हम डी ट्रिपल एस बी जेएसए केमिस्ट्री सिलेबस का फॉरेंसिक साइंस वाले पोर्शन को कंप्लीट ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। ओके, थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और रिवीजन भी डिस्कस की जाएगी, ताकि आप फोरेंसिक साइंस सेक्शंस को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें। ओके, सो तो कोर केमिस्ट्री का ओवरऑल वेटेज समझने के बाद अब चलिए पेपर के दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फोरेंसिक साइंस, जिससे अप्रोक्सीमेटली 31 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसे हम साइंस मेंटर पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आप इस एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि फोरेंसिक साइंस से अप्रोक्सीमेटली 31 क्वेश्चन है। ओके, यानी सिर्फ कोर केमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस को मिलाकर ही लगभग 64 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इसी वजह से फोरेंसिक साइंस को लाइटली लेना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ओके, क्राइम सीन एंड जनरल फोरेंसिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पैटर्न एविडेंसेस, फोरेंसिक स्टैटिस्टिक्स, सीरोलॉजी एंड ईटीसी। ओके, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम सब कवर कर लेंगे। ओके, मैं इस टॉपिक्स को और डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर सिलेबस पैटर्न एनालिसिस के लिए है ये वीडियो भी, वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जरूर कहना चाहूंगा, यही कि वो सेक्शन है जिसे हम ये वो सेक्शन है जिसे हम साइंस मेंटर पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम इस सिलेबस के हर फोरेंसिक टॉपिक को बेसिक से एग्जाम लेवल तक पढ़ेंगे। हर लेक्चर में कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और रिवीजन पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ओके, ताकि आपको एग्जाम के लिए अलग से मटेरियल ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ थ्योरी पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना होगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। इसलिए अगर आप डी ट्रिपल एस बी जेएसए केमिस्ट्री के एस्पिरेंट हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि फोरेंसिक साइंस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। कई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं और फोरेंसिक साइंस को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब पेपर का एनालिसिस देखते हैं तो पता चलता है कि 31 क्वेश्चन तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन में केमिस्ट्री के साथ साथ फोरेंसिक साइंस को भी प्रॉपर टाइम दीजिए। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें अप्रोक्सीमेट 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ओके, अब तक हमने कोर केमिस्ट्री फोरेंसिक साइंस का तो ओवरव्यू ले लिया, अब टॉक्सिकोलॉजी का लेते हैं। ओके, तो सिर्फ पहले 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर लगभग 90 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ओके, सो ये एनालिसिस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि टॉक्सिकोलॉजी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर लगभग पाँच पाँच छह सब सेक्शंस हैं, जिनमें अलग अलग वेटेज के अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वेटेज है, जैसे कि जनरल एंड एनवायरमेंटल, इसके 3 क्वेश्चंस, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गन टॉक्स सिस्टमेटिक एंड ऑर्गन टॉक्सिसिटी लगभग 4 क्वेश्चन, फिर कार्सियोजेनेसिस एंड रिस्क असेसमेंट के 7 क्वेश्चन, हैवी मेटल एंड चिलेटर्स के 4, सॉल्वेंट क्लिनिकल एंड इंडस्ट्रियल के लगभग 8 क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेटेज कम है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि सेक्शंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रिपरेशन टाइम है तो बायोलॉजी भी प्रिपेयर कीजिए। ओके, ओके, तो अब एक स्ट्रेटी फाइनल स्ट्रेटेजी है, अगर मैं इस एनालिसिस को सिर्फ 1 मिनट में समराइज करने की कोशिश करूं, तो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह होगी। जो कोर केमिस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड, फोरेंसिक साइंस को इग्नोर बिल्कुल मत करना है, बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये सिलेक्शन डिसाइड करने वाला सेक्शन हो सकता है।
फिर आते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी को प्रिपेयर प्रॉपर टाइम दीजिए, लग ओके। सो दिन का कुछ पार्ट टॉक्सिकोलॉजी के को दीजिए। उसके बाद आती है फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी को आप कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ओके। ये स्ट्रेटेजी आपको सिलेबस को प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी, ओके। सो अब हम तो दोस्तों अब तक डी ट्रिपल एस बी जे एस से केमिस्ट्री के लिए सिलेबस और पैटर्न एनालिसिस देख लिया, लेकिन सिलेबस देख लेना प्रिपरेशन के लिए काफी नहीं होगा, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि समझने की एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखकर आपको एग्जाम का लेवल, क्वेश्चन पैटर्न और एग्जामिनर किस तरह के कंसेप्ट पर फोकस करता है इसका आइडिया मिल जाएगा, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ओके। आप इन्हें देख लीजिए एक बार। बाकी मैं इनकी इमेज या पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। जो आपको डिस्क्रिप्शन में, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम लिंक दिया गया है। तो उस टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन करके वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। ये हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, ये फिजिकल केमिस्ट्रीज के, ओके। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर। अब ये आता है जिस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं इसी वाले चैनल पे। ये फोरेंसिक साइंस का पार्ट है, साइबर क्राइम एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, ओके। सो इसके क्वेश्चन देखिए। लगभग in a piece of code intentionally inserted in a software system that will initiate mischievous feature under definite conditions। तो आंसर है लॉजिक बॉम्ब, ओके। सो हम इन इसके एमसीक्यूज को भी लेक्चर सीरीज में ही कवर कर लेंगे, ओके। फिर आती है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन skeleton include anatomy, demography and pathology is known as osteology, ओके। ये सब इसकी सब डिविजन है, ऑस्टियोलॉजी वगैरह, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की। उसके बाद आता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइकोलॉजी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बैलिस्टिक्स एंड फायर आर्म्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ओके। ये सब चीज हम इसी चैनल पर डिटेल में कवर करने वाले हैं, ओके। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी से भी लगभग 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ओके। मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर इस वीडियो में हर एक चीज को डिस्क्राइब करने लगे तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। सो अब हम देखते हैं नीचे आके इसका कंप्लीट ओवरव्यू क्या रहा, ओके। So, so the nature of questions we observe is direct factual। ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट पर बेस्ड थे, ओके। कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी थे, एप्लीकेशन बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत कम, और केस स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स में लगभग, ओके। डी ट्रिपल एस बी जेएसए एग्जाम में। तो डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी, लगभग 40% जो क्वेश्चन थे वो इजी क्राइटेरिया में आते हैं, जो लगभग 50% क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट में, बचे 10% जो डिफिकल्ट में आते हैं, ओके। सो ओवरऑल डिफिकल्टी जो है पेपर की वो मॉडरेट है, ओके। अब स्टेटमेंट एनालिसिस देखते हैं कि क्या क्या रहा। सो वन लाइनर डायरेक्ट एमसीक्यूज जो थे वो 70% पूछे गए हैं, मीडियम स्टेटमेंट वाले 20%, और मल्टी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उनमें पूछते हैं कि ए करेक्ट बी करेक्ट ऐसे वाले क्वेश्चन, वो लगभग 10% पूछे गए हैं। So there is no lengthy paragraph based question, okay। Most question can be read in under 20 to 10 to 20 seconds, okay। पीवाई के पैटर्न देखें तो ज्यादातर एग्जामिनर जो प्रेफर करता है वो क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेस्ड और स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर्स पर, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशंस पर, साइंटिफिक नेम्स, क्लासिकल केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड टॉक्सिकोलॉजी फैक्ट, कॉमन फोरेंसिक प्रोटोकॉल्स, ओके। इनसे ज्यादा एग्जामिनर प्रेफर करता है क्वेश्चन पूछने। सो द पेपर डू नॉट एम्फेसाइज, पेपर के अंदर कभी भी लॉन्ग डेरिवेशंस नहीं है, क्योंकि टाइमिंग की बहुत दिक्कत है ना। लगभग 200 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में करने हैं, तो बहुत लिमिटेड टाइम है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जिनमें लॉन्ग डेरिवेशंस हो, मैथमेटिकल लॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैकेनिज्म नहीं हो, या फिर एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरप्रिटेशन। सो ऐसे क्वेश्चंस इस एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, ओके।
सो ये था डी ट्रिपल एस बी जेएससी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस और पैटर्न एनालिसिस। ओके। और एक बार फिर हम अकेडमी ऑफ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को थैंक्स कहना चाहूँगा, जिनके पीवाई के एनालिसिस और सिलेबस सेग्रेगेशन की वजह से हम इस पैटर्न को इतनी आसानी से समझ पाए। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि साइंस मेंटर पर डी ट्रिपल एस बी जेएसए केमिस्ट्री सिलेबस के फोरेंसिक साइंस पोर्शन की कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे हम। इस सीरीज में हम सिलेबस के हर फोरेंसिक टॉपिक को बेसिक से एग्जाम लेवल तक कवर करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और रिवीजन सेशंस भी होंगे। अगर आप डी ट्रिपल एस बी जेएसए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोरेंसिक साइंस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप सबसे पहले मतलब आप किस एग्जाम कौन से डिवीजन की के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।